हाय दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे। आज के इस पार्ट 95 में हमने 9 क्वेश्चन डाल रखे हैं जो आपके स्क्रीन पर है। तो एक एक करके मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। आप जितना भी आपको क्वेश्चन समझाया जाता है या दिखाया जाता है या मैं बताता हूँ, आप उसको एक नोट पर लिखें और तैयारी एक बार रिवाइज करें, ठीक है। तो आपको रिमाइंड हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस पार्ट 95 में। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है कि AG4 ग्राइंडर होता है, ठीक है। तो RPM उसका कितना होता है? वो ग्राइंडर का जो स्टिकर होता है ना, उस पर लिखा रहता है कि किस ग्राइंडर का क्या RPM होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे एक एक करके आपको हर ग्राइंडर का RPM मैं मेंशन करूँगा, ठीक है। तो AG4 का जो होता है वो होता है 10,500 RPM राउंड पर मिनट, ठीक है। AG5 का जो होता है या 10,000, तब जितना उसका ग्राइंडर का साइज बढ़ते जाएगा उसका RPM जो होता है कम होते जाता है, ठीक है। ये आप माइंड में रखिए, ठीक है। और हमेशा जो व्हील यूज होता है ये RPM से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ये सबसे आप व्हील लगाने को पहले आप ये चीज़ को ध्यान रखें, ठीक है। AG7 का जो होता है 8,500, ठीक है। तो मान लीजिए एग्जांपल में यदि 8,500 का हमारा 7 इंच का ग्राइंडर है तो उसमें जो व्हील यूज होगा ये 8,500 से ज़्यादा होना चाहिए। 9,000, 10,000, 12,000, 15,000, मतलब जो भी आता हो वो यूज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कटिंग व्हील कितने mm का आता है? तो कटिंग व्हील जो होता है हमारा 3-4 साइज में आता है। जैसे 1 इंच में भी 1 mm में आता है, 1.2 में भी आता है, 1.5 mm का भी आता है और 3 mm का भी आता है, ठीक है। तो यदि AG4 यूज करते हैं तो इसमें 1 मिली का, AG5 यूज करेंगे तो 1 मिली से लेकर के 1.2 तक होता है। और 7 इंच का जो ग्राइंडर है इसमें 1.5 का होता है, ठीक है। और बाकी सब में जो मोटा वाला आता है वो 3 mm का आता है जो कि स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है ग्राइंडिंग व्हील जो होता है वो कितना mm का आता है, ठीक है। उसका मतलब थिकनेस कितना होता है? तो ग्राइंडिंग व्हील का जो आता है 6 मिली से 7 मिली तक, ठीक है। नेक्स्ट ये 6 और 7 नंबर का जो क्वेश्चन है ये आप बहुत इसको ध्यान से आप देखिएगा, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है कि M20 का मीट्रिक वोल्ट है तो थ्रेड कितना डिग्री का होगा? तो हमारा जवाब होता है 60 डिग्री का होता है, ठीक है। एक थ्रेड से दूसरा थ्रेड का जो डिग्री होगा वो 60 डिग्री में होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है हमारा कि यदि M20 का मीट्रिक वोल्ट है, ठीक है, मीट्रिक वोल्ट है तो थ्रेड टू थ्रेड का गैप कितना mm का होता है, ठीक है। तो 1.5 mm, ठीक है, 1.5 mm का गैप होता है। नेक्स्ट ये देखिए, ये जो क्वेश्चन है आपको ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है कि ज़्यादातर हम लोग देखते हैं कि 1.414 का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो जब हम ऑफसेट निकालते हैं जिसका रन और सेट दोनों बराबर हो तो हम लोग ट्रेवल पीस निकालने के लिए, ठीक है,
इसका प्रयोग किया जाता है। अब हमारा क्वेश्चन ये बनता है कि ये 1.414 आता कहाँ से है, ठीक है। तो इसका जो हमारा आंसर होता है वो होता है √2, ठीक है। ये √2 का आप प्रयोग करेंगे तो आपका आंसर इतना आता है। एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ये है एक डायगोनल, मान लीजिए ये 4 है और ये भी 4 है, ये कितना होगा। तो यही निकालने के लिए जो प्रयोग होता है इसका प्रयोग होता है। तो इसमें से कोई भी, जब दोनों सेम हो तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। 4 गुणे 1.414, ठीक है। तो एक जब फार्मूला यूज करेंगे तो आपको ये वाला आ जाता है, ठीक है। तो कितना आएगा 5.65 लगभग ये आएगा, ठीक है। तो ए का वैल्यू निकालने के लिए अंडर रूट आपका वर्गमूल निकालते हैं तो 2 का ए आपका 1.414 होता है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट है बेंच ग्राइंडर का प्रयोग किस लिए करते हैं, ठीक है। बेंच ग्राइंडर जो होता है, आपने एंगल ग्राइंडर देखा, पेंसिल ग्राइंडर देखा, ठीक है। उसी तरह से एक और ग्राइंडर होता है जो बेंच ग्राइंडर, जो टेबल पर फिट होता है, ठीक है। और उसका जो प्रयोग होता है वो उसका काम है शार्पनेस के लिए, ठीक है। शार्पनेस के लिए, ठीक है, इसका प्रयोग किया जाता है बेंच ग्राइंडर का। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। मेरा जो समझाने और बताने का जो तरीका होता है बहुत इजीली तरीका होता है, ताकि आप लोग आसानी से समझ जाए। और दूसरी बात यह है कि मेरा वीडियो कभी भी किसी का कॉपी नहीं रहता है। मैं अपना वीडियो खुद आपके सामने दिखा करके और समझा करके मैं आपको अपना वीडियो बनाता हूँ। तो वीडियो बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत लगती है। तो जो भी मेरे फ्रेंड्स इस वीडियो को देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कुछ आपको पूछना हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट डाल दें, मैं उसका आंसर आपको नेक्स्ट वीडियो में डालने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।